जयति देधिकं जन्मना व्रज शयत इन्दिरा शश्वदत्रयी दयितदृश्यता
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवतम की जय। लास्ट टाइम हम लोग ने लिया था दूसरा स्कंद का पहला अध्याय का चौथा श्लोक, तीसरा चौथा लिया था, लेकिन चौथा में ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, तो 4 और 5 लेने की कोशिश करेंगे। 4-5 छठे श्लोक में श्रीमद् भागवत हमें, छठे श्लोक में श्रीमद् भागवत हमें परम लक्ष्य के बारे में माहितगार करते बताते हैं। तो चौथे श्लोक का रिकेप करके फिर 5-6 में जाएंगे। चौथे श्लोक का रिकेप करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता
श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। पंचतत्त्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चौथा श्लोक में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि अनुवाद में पढ़ के फिर आगे चलता हूं। निंद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः दीवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या तो मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धन उपार्जन या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। देहापत्य कलत्रादिश्व आत्मसैन्येश्व सत्वस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्याम्भवी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते हैं। इसके बारे में हम लोग ने चर्चा की थी। आज कंक्लूजन कर रहे हैं। हाँ, 5वां और 6ठा श्लोक में है। दूसरा स्कंद, हाँ 5वां श्लोक। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत् इच्छता भयम्। ये भी हमने श्लोक रिसाइट किया था, लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं हो पाई थी पूरी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम्। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन
तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाला है। तो फिर से मैं अनुवाद पढ़ूंगा। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, पिछले श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि किस प्रकार मूढ़ एवं भौतिकतावादी व्यक्ति शोक और विषयी जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं, जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने आप को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके पश्चात फिर से मनुष्य रूप में जीवन मृत्यु का चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है। और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है, और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। फिर तीसरी बार बोलता हूं ये वाक्य, और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विश्व चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए। अतः यदि कोई इस विश्व चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। कर्मी बनेंगे तो अपने ही अच्छे और बुरे फल का भोक्ता बनेंगे। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि श्रीमद् भागवत गीता 9:27 में भी संस्तुत की गई है, जिसमें श्री भगवान ने के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश दिया गया है। अतः सर्वप्रथम मनुष्य को श्री भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह पर्यालोचन करके श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। देखिए, प्रभुपाद जी का ये दो तीन वाक्य बहुत जरूरी है, मैं रिपीट करता हूं। श्रीमद् भगवत गीता 9:27 में भी संस्तुत की गई है, जिसमें श्री भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश दिया गया है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह पर्यालोचन करके श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। श्रवण के बाद महिमा गायन, इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। श्री भगवान के विषय में श्रवण तथा उनकी महिमा गायन श्री भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है। और एक पैराग्राफ हम बाद में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात प्रभुपाद जी बताते हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं कि सबसे पहले
हम इस विष चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं कि नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो इसके बारे में मनुष्य को जागृत होना चाहिए। उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए। कर्मी जो होता है वो अपने सकाम कर्म से अच्छे या बुरा कर्म का फल भोगतता रहता है, तो वो कर्मी बनेगा तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसेगा। अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्यत संशय। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। तो श्रीमद् भगवद गीता में सिखाती है कि कर्म की गति बहुत गहरी है, कर्मणा गहनो गति ही, लेकिन इसको यज्ञ के रूप में भगवान विष्णु को अर्पित करने के रूप में हमें कर्म करना होगा। अभी प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे पिछले श्लोक में परिवार के बारे में तो बहुत कड़वा शब्द बताया गया। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभवी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। तो ये बहुत कर्मी के लिए बहुत हार्ड लैंग्वेज है। और यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। तो इस दोनों बात को कैसे हम बैलेंस करें, ये हम चर्चा करते हैं कई बार कि हर एक जीव व्यक्ति को शारीरिक रिश्तों के जरिए न देखकर उसको आत्मा के जरिए देखने की हमें क्या बोलता है अभ्यास करना होगा। हमारा परिवार जो है, भगवान ने हमें एक पत्नी दिया है, बच्चे दिए है, संतानें दी है, माँ बाप दिए हैं, तो ये भी एक तरह से भगवान ने दिया हुआ एक इम्तिहान है हमारे लिए। लेकिन हम इन सबको सकाम कर्म, इनके लिए कार्य करने में, धन उपार्जन करने में, बच्चा बनाने में अगर हम जीवन निभाएंगे तो ये तो पशु जीवन होगा। लेकिन भगवान विष्णु को मध्य में रखकर, कैसे कि ये सब भगवान के अंश है। ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। पहली बात तो इसमें 2-3 चीज ध्यान रखनी है। पहले हमें भगवान की महिमा का श्रवण करना। प्रभुपाद जी जैसे संत जो तात्पर्य में हमें समझाते हैं, उनके द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। फिर श्रवण से महिमा गायन करना चाहिए। श्रवण से महिमा गायन मतलब ईच वन टीच वन, या तो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसका मतलब है कि जो हम सुनते हैं वो दूसरों को बताए। इसके बीच में बहुत गहरा साइंस है। अगर हम जो सुना है वो बताएंगे नहीं तो एक तालाब के पानी की तरह वो पीने लायक नहीं रहेगा। पानी, बहता पानी जो है वो शुद्ध रहता है, नदी का पानी। तो नदी का पानी जो है वो बहता है। तो अगर हमारे पास जो भगवान कृष्ण की महिमा का श्रवण हुआ, वो श्रवण दूसरों को लाभान्वित करे। दूसरों को लाभान्वित करने से क्या होगा कि हमारा स्मरण बना रहेगा। अगर हमारा स्मरण बना रहेगा तो हम हर समय भगवान को याद कर पाएंगे। शुरू में हम श्रवण करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर श्रवण करते हैं,
फिर अपने आप के ऊपर लगाते हैं कि भाई ये श्रवण मेरे से नहीं होने वाला है, ये नामुमकिन बातें बता रहे हैं। फिर श्रवण करते हैं, फिर सोचते हैं कि भक्तों के संग में डिस्कस करने के बाद सोचते हैं कि हमें आत्मा के लेवल में का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद भी श्रवण चालू रहेगा, फिर इसका स्मरण का अनुभव होगा। स्मरण का अनुभव का मतलब है हम दूसरों को बता पाएंगे, दूसरों को वो बता पाएंगे जो व्यक्ति अपने आप में लिया हुआ है। जो कच्चा घड़ा है, मतलब अधूरा है, तो वो आवाज ज्यादा करेगा लेकिन वो बता नहीं पाएगा। वो अपना कहने का आवाज में ही खुद भी नहीं सुन पाएगा, ना सुना पाएगा। हमें श्रवण का मतलब है कि गुरु और भगवान पर पूरी श्रद्धा रखनी है। कभी कभी कई भक्त ऐसा सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है, श्लोक पढ़ो, अनुवाद पढ़ो और आगे चलो। तात्पर्य बहुत लंबा है तो पूरा भागवत पढ़ना है तो अनुवाद पढ़ के आगे चल के हमें श्रीमद् भागवत को पूरा कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रभुपाद जी जैसे जो भागवत वक्ता है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत को अंगीकार किया है, उन्होंने अपनाया है जीवन में, ऐसे भागवत व्यक्ति को हम सुनना या समझना इग्नोर कर देते हैं। उससे क्या होगा कि हम आगे जाके भी एक कर्मकांड से हमने श्रीमद् भागवत पढ़ लिया, लेकिन इसकी गहराई में हम नहीं जा पाए। गहराई में जाने के लिए जो अनुभवी भागवत व्यक्ति है, जैसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज, जैसे गुरु महाराज, तो ऐसे सन्यासी सीनियर भक्त जो भक्तगण है, उनसे हम सुनने से, उनका अभ्यास का निचोड़ पाने से क्या होगा कि हम उसको अंगीकार, यानी कि हम उसको स्वीकार पाएंगे। देखिए पिछले श्लोक में पत्नी और जो संसारी रिश्ते को मना कर दिया, लेकिन यहाँ पे भगवान की उन्मुख काम करने के लिए कहा। तो हमें हमारे रिश्तेदार, जो शारीरिक रिश्तेदार है, जो हमारे लिए इम्तिहान के रूप में भगवान ने दिए, वो इम्तिहान की जहां पे हमारी आसक्ति हो सकती है, वो इम्तिहान से हम कैसे बाहर निकले। तो वो इम्तिहान में बाहर निकलने के लिए उनको सबसे पहले आसक्त, अगर हमारे अंदर से आसक्ति नहीं जाती तो उनको भक्त बनाए। अगर वो भक्त नहीं बनते तो उनको आत्मा के रूप में, भगवान के अंश के रूप में देखकर आगे चले। उनको शारीरिक रिश्तों में कंक्लूड ना करें, उनको एक भगवान का अंश के रूप में, भगवान का एक अंश है, हमें भगवान का अंश का अपराध नहीं करना है। और भगवान के अंश के लिए हमारे लिए जो भगवान ने जिम्मेदारी दी है उसका हम कार्य कर रहे हैं, ताकि हम आसक्त नहीं बनेंगे। तो ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन मनुष्यष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो हमें ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि हम भगवान के अंश है और मेरे साथ जो घर में रहने वाले सभी लोग भगवान के अंश हैं। जब हम सबको भगवान के अंश के रूप में जानेंगे तब हम अपने संतान को या हमारे पड़ोसी के संतान के बीच में भेद नहीं देखेंगे। जब तक भेद दिखेगा तब तक हम बॉडी कॉन्शियस में हैं, तब तक हम बॉडी कॉन्शियस में हैं। वो भेद नहीं दिखना चाहिए। हमें एक आत्मा की मदद करनी है, हमें एक आत्मा को उच्च स्तर पर लेके जाने के लिए प्रयत्न करना है। दूसरी बात है कि अगर हमसे नहीं हो पाता तो इसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान से प्रार्थना करने से हम कोई भी जीव को आध्यात्मिक उन्नति दे सकते हैं। गुरु महाराज हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं हर रोज। हम सबका कोई प्रमाण नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन गुरु महाराज जो है हमारे, हम सब उनके शिष्योगण के लिए हर रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम प्रचार करते हैं हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि जो जो वक्ता, जो जो श्रोतागण सुन रहा है,
वो सभी श्रोता को प्रभु उनके हृदय में कृष्ण भक्ति जागे, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम के लिए लालसा जागे। ये भाव से हमें वक्तव्य करना है, हमें बोलना है। हमारा बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत परफॉर्मेंस का शब्द नहीं है जो भौतिक जगत का है। श्रीमद् भागवत जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक दास का स्वभाव है। एक दास के रूप में हम दूसरे जीव की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि कभी कभी हम पानी की बाढ़ आई है, हम सलामत हो गए हैं, कोई डूब के जा रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बचा लें। तो ये भवसागर के अंदर सभी जीव डूब कर जा रहे हैं आसक्ति में, मोह में। तो ऐसे जीव को जो पश्यति न पश्यति, जो अपना कल्याण नहीं देख पा रहा है, देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है, देखते हुए भी अंधा है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, वो अंधे हैं। तो हमें भी इसका विक्टिम न बनकर हमें भगवान मुकुंद को, भगवान कृष्ण को बीच में रखकर हमें कर्म करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण को बीच में रख के कर्म करने से क्या होगा? वो कर्म योग कहलाएगा। तो कर्म योग जो है वो भगवान के आदेश अनुसार होता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना हम भाग कर नहीं बैठ सकते। अर्जुन को महाभारत का युद्ध करना पड़ा, इसलिए कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कर्मों को कैसे करेंगे? भगवान को मध्य में रखकर। आजकल के जमाने में लोग कर्म तो कर रहे हैं लेकिन भगवान को मध्य में नहीं रखते हैं, इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के विनाशक चक्र में वो घूम रहे हैं। तो स्मरण हमारे मनुष्य जीवन में भगवान का स्मरण बहुत आवश्यक है। लेकिन भगवान का स्मरण का जन्म कहाँ से होगा? कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे अंदर भगवान का स्मरण नहीं रहता। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया है कि स्मरण के लिए हमें महिमा गान करना होगा, महिमा गान दूसरों को बताना होगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये श्रवण करके दूसरों को बताना, ये गोपी स्वयं कह रही है कि भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वो मनुष्य में बुद्धिमान है कि जो भगवान की महिमा का श्रवण करके महिमा गान करेगा और दूसरों को बताएगा। तो इससे हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो कृष्ण का स्मरण से हम विचलित होते हैं, कृष्ण का स्मरण हमसे चला जाता है और फिर हम प्रकृति के 3 गुणों में डूब जाते हैं, आसक्ति में या सकाम कर्मों में डूब जाते हैं। बहुत पारदर्शक रेखा है। इसके लिए हमें अपने आप को महिमा गान में लगाना होगा, और महिमा गान के लिए हमें अपने आप को पहले श्रवण करना है, फिर महिमा गान करना है। तो ये स्मरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरी तरह पर्यावलोचन करके श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। बहुत बड़ा क्लू प्रभुपाद जी ने हमें निकाल कर दिया है, हमारी बहुत बड़ा सॉल्यूशन। अगर हम सिर्फ अनुवाद कर पढ़ के आगे चले जाते, तात्पर्य न पढ़ते, तो हम ये बड़ा क्लू के अंदर हमारी दृष्टि नहीं जा पाएगी, हम नहीं समझ पाएंगे। श्री भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन श्री भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है। भगवान का महिमा गायन दिव्य स्वभाव से अभिन्न है। जो
महिमा गायन करता है वो अच्छी तरह जानता है कि भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है। वो कभी अपने आप को करता नहीं मानता, वो कर्म करता हुआ भी अपने आप को करता नहीं मानता, वो अपने को करता नहीं मानता फिर भी कार्य करता है। तो कौन कर रहा है? तो भगवान करवा रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान करवा रहा है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, भगवान द्वारा हो रहा है। तो वो भगवान को बीच में रख के कर्म करता है। तो उससे क्या होगा? हम गलत चीज गलत कर्म करने से अपने आप को रोकने का अभ्यास होगा, गलत कार्य हमसे नहीं होगा। दूसरी बात है, उससे क्या होगा कि हम भगवान को बीच में रखने से, महिमा गायन करने से भगवान के दिव्य स्वभाव से हम अभिन्न हो जाएंगे। या इसका मतलब क्या है कि हम प्रकृति के 3 गुणों को लांघने के लिए लायक बनेंगे। हम जैसे कि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि लोहे का सलिया आग में डाल दो तो कुछ समय के पश्चात वो स्वयं आग बन जाता है, क्योंकि उसका एसोसिएशन कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे हमने भगवान की महिमा गायन किया, तो भगवान की महिमा तो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, भगवान स्वयं प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है। तो महिमा गायन करने से, स्मरण करने से तुरंत हम प्रकृति के 3 गुणों को लांघ पाएंगे। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हम सकाम कर्म कर बैठते हैं, हम ध्यान ठीक तरह नहीं दे पाते। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ये सूक्ष्म बात में ध्यान रखने के लिए हमें अपना अंतःचक्षु सदैव एक्टिव रखना पड़ेगा। सततम कीर्तयन्तो मां का अर्थ यही है कि हमारा अंतःचक्षु सदैव जागृत रहना चाहिए। अंतःचक्षु जागृत नहीं होगा तो हम ऐसे सूक्ष्म बातें पर हम अपनी दृष्टि नहीं डाल पाएंगे। जब सूक्ष्म बातों में दृष्टि नहीं डाल पाएंगे तो क्या होगा? हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। हम प्रकृति के 3 गुणों में फंसे रहेंगे, हम गुणातीत नहीं बन पाएंगे, विशुद्ध सत्व में नहीं जा पाएंगे। तो श्रवण तथा उनका महिमा गायन श्री भगवान के दिव्य स्वभाव से भिन्न है, और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव श्री भगवान के सानिध्य में रहेगा, श्री भगवान के सानिध्य में रहेगा। तो कई लोगों का प्रश्न है कि अर्जुन को भगवान कृष्ण मिले थे, हमारे लिए कौन है? तो गुरु के जरिए हम जब श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे, समझेंगे, हमारा सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे, तो हम भगवान से साथ सानिध्य में रहेंगे। परमात्मा के रूप में भगवान हमारे साथ है, लेकिन वो सानिध्य कायम रखना है। कभी कभी क्या है, भगवान तो सानिध्य हमारे लिए अनादि काल से, अनेक जन्मों से आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में सुहृदम सर्वभूतानाम है, लेकिन हमने अपनी दृष्टि खो दी है, हमने अपनी दृष्टि मोड़ ली है। तो हम जब ये दृष्टि को भगवान पर डालेंगे तब हम अपने आप कार्य का कर्ता नहीं मानेंगे, और कार्य का कर्ता नहीं मानेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। आगे इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। इससे भगवान से अभिन्न है, भगवान का महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव श्री भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान कृष्ण का एक नाम है अभय, प्रभुपाद जी का एक नाम है अभय चरणारविंद। अगर हमें संसार की कोई भी समस्या का भय से डर है, चिंतित है, तो हमें अभय बनना होगा। अभय कैसे बनेंगे, इसकी फॉर्मूला यहाँ पे प्रभुपाद जी ने समझाई है कि भगवान का श्रवण और कीर्तन, कीर्तन दूसरों के कल्याण के लिए, भगवान की महिमा गायन हमारे लिए और दूसरों की कल्याण के लिए बताना होगा। जब ये करेंगे तो स्मरण रहेगा, स्मरण रहेंगे तो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठेंगे तो हम कर्म का कर्ता नहीं मानेंगे, कर्म का कर्ता नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे कि सभी जीवों को हेतु कल्याण करने की दृष्टि हमारी पक्की हो जाएगी। और ठीक इस तरह हम
भगवान की भक्ति में जागृत रहेंगे। अभी कई बार कई भक्तों का प्रश्न होता है कि भगवान ने प्रहलाद महाराज को दर्शन दिया, ध्रुव महाराज को दर्शन दिया, नारद मुनि के साथ बात करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये भागवत में वर्णन है, लेकिन वर्तमान समय में हमने ऐसा नहीं देखा। प्रभुपाद जी ने स्वयं भगवान से बात करते थे, प्रभुपाद जी, और उन्होंने की है भगवान से बात, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं हो पा रहा है। इवन गुरु महाराज ने भगवान से बात की है। 2014 के साल में कीर्तन मेला में गुरु महाराज ने पहले कह दिया था कि आज नारद मुनि और सभी देवतागण कीर्तन में आने वाले हैं, और उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु की आंखों से अश्रुधाराएं बही थी कीर्तन के दरमियान। गुरु महाराज ने कीर्तन गाया था तभी। तो जो वरिष्ठ शुद्ध भक्त है, तो ये महिमा गायन करके भगवान को आमंत्रित करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से श्री भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने हेतु आमंत्रित करते हैं। भगवान सभी जीवों को आमंत्रित करते हैं, लेकिन किसके जरिए? बिना शुद्ध भक्त का संग, गुरु के बिना श्रवण नहीं होगा, और श्रवण के बिना महिमा गायन नहीं होगा, और महिमा गायन के बिना हम भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न नहीं हो पाएंगे, और भगवान प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और ये 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें भगवान का महिमा गायन और स्मरण सतत नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा डिस्कस करते हैं कि प्रहलाद महाराज ने 6 महीने में सतत भगवान का स्मरण किया, ध्रुव महाराज ने सतत भगवान का स्मरण किया, और नारद मुनि शाश्वत भगवान का स्मरण करते हैं। तो शाश्वत स्मरण करने से भगवान से वो बात कर सकते हैं। प्रभुपाद जी भी शाश्वत भगवान का स्मरण करते थे और है, तो वो शाश्वत भगवान के सानिध्य में रहते हैं। तो हमारे गुरुजन भी भगवान का कनेक्शन से सभी जीवों को जोड़ने के लिए वो स्वयं उत्तम अधिकारी है, लेकिन हम सभी जीवों, हमारे जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए मध्यम अधिकारी बनकर सभी जीवों को एकत्रित करके भगवान की महिमा को के साथ जोड़ने के लिए अथाग प्रयत्न करते हैं। तो ये गुरु महाराज की बात है। तो जब तक हम सतत भगवान के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, जो व्यक्ति अपना जीवन का लक्ष्य हासिल करना चाहता है, उसके जीवन में भगवान का स्मरण करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो अंते नारायण स्मृति नहीं मिल पाएगी। अंते नारायण स्मृति के लिए स्मरण आवश्यक है, और स्मरण महिमा गायन करने के लिए उत्पन्न होता है। श्रवण और महिमा गायन, ये दोनों के बीच स्मरण का जन्म होता है। ये बहुत जरूरी है। श्री भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की यह विधि सभी पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो। इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। इससे क्या होगा? उसको अंतिम कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये विजय कहाँ से आता है? क्योंकि जहां भगवान और भगवान के भक्त, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, वो धनुर्धर अर्जुन वो भगवान का शुद्ध भक्त के रूप में बताया गया, और भगवान स्वयं। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ? वार्तालाप हुआ। क्या हुआ? अर्जुन ने क्या किया? भगवान का मुख से श्रवण किया। तो ये श्रवण भगवान और भगवान के भक्त के बीच में किया हुआ श्रवण और कीर्तन, महिमा गायन, ये दोनों के प्रति हमें अपने आप को केंद्रित करना होगा। और जो सतत ये प्रयत्न करेगा, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया, ध्रुव महाराज ने किया, नारद मुनि करते हैं, तो सतत प्रयत्न करने से भगवान की अकारण कृपा हमारे पर बरसेगी। कॉजलेस मर्सी जिसको कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान हमारे पर कृपा कब करेंगे, भगवान की कृपा चाहिए।
लेकिन भगवान की कृपा हमारे बस में है। हर एक जीव को स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान ने फ्री विल दे रखा है, ताकि वो अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुड़ा सके। तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो गुरु से, वैष्णव से श्रवण करके, महिमा गायन करके, सतत स्मरण करके भगवान की कृपा को आकृष्ट करना है, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया, ध्रुव महाराज ने किया। तो भगवान की कृपा तो सतत बहती है, हमें अपने आप को ट्यून करना है। आकाशवाणी पे आवाज आती है, अवकाश में आकाश है, अपने रेडियो को ट्यून अप करना है हमें, तब हम ठीक से गाना सुन पाएंगे। श्री भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की यह विधि सभी पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो। इससे उससे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्य की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। ये कई श्रेणियों में भगवान ने भक्त को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा? कर्मी ही वो स्वयं को कर्ता मानते हैं, मिथ्या अहंकार में फंसा हुआ है, या तो सकाम कर्म में फंसा हुआ है, लोभ लालच में फंसा हुआ है, तो कर्मी ही भगवान को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके सेंटर में वो स्वयं रहता है। जो कर्म योग कहेगा वो धीरे धीरे समझ पाएगा। ज्ञानी, वो उनके अंदर अगर ज्ञान का अहंकार आ जाता है, वो भूल जाता है कि ये ज्ञान मुझे भगवान से मिला है। बिना भगवान, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, ये भगवान वासुदेव ही सर्वस्व है, ऐसा ज्ञानी अति दुर्लभ है। तब जब ज्ञानी भक्त नहीं बन जाता, तब तक ज्ञानी के लिए भी भगवान को समझना दुर्लभ हो जाता है। योगी अपनी स्व प्रयत्न से, अपने स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से मन को एकाग्र करने की कोशिश करता है। तो कर्मी भी अपने को कर्ता मानता है, ज्ञानी भी ज्ञान को मिथ्या अहंकार में परिणित कभी हो जाता है जब भगवान के साथ नहीं जोड़ता तो। और योगी अपना स्व प्रयत्न में जुड़ा हुआ है, अपने आप को शुद्धिकरण में जुड़ा हुआ है, अपने आप को एकाग्र स्मरण में लाने के लिए, समाधि में जाने के लिए। योगी की प्रोसेस ठीक है, लेकिन योगी भगवान का श्रवण और महिमा गायन नहीं कर रहा है। योगी का सबसे बड़ी कमी है, इसलिए शास्त्र में प्रभुपाद जी ने बताया कि आरोग्य पृच्छेन परम पदम तथा पतंती यथा। योगी का पतन हो जाता है, ज्ञानी का पतन हो सकता है जब तक वो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। तो भगवान की शरण कौन लेता है? भक्त लेता है। तो भगवान की शरण लेने के बाद हम किसी के पर विश्वास करते हैं, तभी उसकी बात सुनते हैं। अगर हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो भगवान की बात हम सुन पाएंगे, और जब भगवान की बात सुन पाएंगे तो हम उसका महिमा गायन कर पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि सिर्फ अनन्य भक्त जो है, अनन्य का मतलब है न अन्य, सकाम कर्मी नहीं, न अन्य, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए? गुरु और गौरांगा चाहिए। गुरु और गौरांगा क्या? उपदेश और उसका श्रवण और कीर्तन चाहिए, उसका प्रचार। ऐसा कोई भक्त नहीं है कि जो प्रचार नहीं करेगा। जो भक्त है वो अवश्य प्रचार करेगा। कभी कभी हम भक्त बनते हैं, भक्ति छुपाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे जीवों पर दयालु बनना, असली दया धर्म का मूल है। तो वो दया कौन सी है? कि जीवों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुड़ाना। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, इससे छुड़ाना। कैसे छुड़ाएंगे? ममे वांछो जीव लोग, ये उनको कन्विंस करके, उनको समझाकर हमें उनको बॉडी कॉन्शियस से आत्मा की कॉन्शियसनेस पर धीरे धीरे लाना है। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने हेतु यही विधि प्रवृत्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। कभी कभी प्राथमिक अवस्था में क्या करता है
कि जब भी हमें भय लगे, हमारा जीवन अभी भी सकाम कर्मी है, हमारा जीवन अभी भी संसार दावानल में है, और हमारे लिए भय सतत रहता है कि अंते नारायण स्मृति नहीं हो पाएगी तो क्या होगा। तो ये भय से दूर करने के लिए हमें भगवान को तुरंत याद करना है, राधा माधव रक्षा करें। राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, राधा मुकुंद को सतत जैसे भगवान का नाम लेंगे, हम उस अभय प्रदान हमें हो जाएगा, और हमें विश्वास हो जाएगा कि अभी मेरा कुछ भी होगा, कृष्ण को याद किया, कृष्ण ध्यान रखेंगे। तुरंत भगवान को ये एक अभय बनने के लिए, भय से अभय बनने के लिए भगवान बीच में, श्री कृष्ण को बीच में रखना होगा। जब तक नहीं है कृष्ण के जीवन, किसी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तब तक वो अभय नहीं बन सकता। और जीवन में सर्व अधिक सुख भोगना चाहता है। ये मनुष्य जीवन का कि दरेक व्यक्ति हम भय से मुक्त होना चाहता है और सर्व अधिक सुख भोगना चाहता है। सुख की व्याख्या के अंदर भगवान कहते हैं, नात्मा माम शांति पृच्छति भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम नात्मा माम शांति पृच्छति। मैं जीवों का कल्याणकारी मित्र हूं, ऐसा जान लेने वाला व्यक्ति को परम शांति प्राप्त होती है। तो परम शांति प्राप्त करने के लिए, और बिना शांति के सुख नहीं हो सकता है। नास्तिर बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो शांति के बिना सुख नहीं मिलता। तो सुख के लिए शांति चाहिए, और शांति के लिए सुहृदम सर्वभूतानाम चाहिए। और सुहृदम सर्वभूतानाम का मतलब है कि जब भी हमारे जीवन में भय आए, तुरंत हम कृष्ण हमारा कल्याणकारी मित्र है, इसको हम तुरंत याद कर लेना चाहिए और कृष्ण पर जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। जैसे कृष्ण पर जिम्मेदारी छोड़ दी, फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। चाहे हम बालक बन के छोड़ा है या सकाम कर्मी बन के छोड़ा है, जो भी है, भगवान हमारा भाव ग्रहण करते हैं कि हम उनकी शरण में के लिए भागे हैं, शरण के लिए दौड़े हैं। तो भगवान को यही चाहिए कि ये जीव मुझसे प्रेम करता है। शरण ग्रहण करने का मतलब प्रेम करना। जैसे पत्नी पति से शादी करती है तो शरण ग्रहण करती है, तो वो तभी प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो प्रेम के लिए हमें शरण ग्रहण करना होगा, और जितनी शरण गहरी है उतना प्रेम ज्यादा है। तो सर्व अधिक सुख भोगना चाहता है। तो ये सुख जो है भगवान से अयुक्त रहने से होता है। भगवान से युक्त रहेंगे तो सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, और भयता भी मिलेगा। प्रकृति के 3 गुणों से लांग पाएंगे, जीवन सामर्थ्य बनेगा, दूसरे जीवों का कल्याण होगा, भगवान का हम प्रेमी बनेंगे, भगवान भी हमारे कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि जब हम दूसरों को बताएंगे तो भगवान की प्रसन्नता होगी। और गोपी कहते हैं कि वो मनुष्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कही गई है। श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं, और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी इसके अंदर प्रभुपाद जी ने हमें बहुत बड़ी क्लू दी है, बहुत बड़े बातें बताई है। ये बातें एकेडमिक यूनिवर्सिटी की तरह हमें हमारे ज्ञान में नहीं रखनी है। ज्ञान हमारा जो है बुद्धि है, वो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर काम करेगी। ये ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ ज्ञान है। वो ज्ञान के लिए हमें सतत जागृत रहना होगा। वो ज्ञान किसका धन है? ये ज्ञान जो हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ा, समझा, स्मरण करने का ज्ञान पाया, ये किसका धन है? आत्मा का धन है, शरीर का धन नहीं है।
इसलिए उसको आत्मा के साथ एक लोभी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति आसक्त रहता है संसार में, मैथुन में या पैसों में, तंदुरुस्ती में आसक्त रहता है। ठीक वैसे हमें ये आत्मा के लिए इसको लोभ से छुप कर हमारे हृदय के गहराई में हमें इसको रख लेना है कि हमें कभी भी जीवन में कहीं भी कोई भी समय आ जाए, जब हमारे मुंह से राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, जब हम ये बात को सोचेंगे, समझेंगे या तो उनकी शरण को याद करेंगे, हम उसी क्षण बाजू में कोबरा सांप जैसा भय भी पसार होता होगा तो अभी हम अभय रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, सांप चला जाएगा। अगर प्रहलाद महाराज के लिए सांप का कुआं का जहरीला सांप कुछ नहीं कर पाया तो इतना खतरनाक भय से भी प्रहलाद महाराज को भगवान ने बचाया। किससे? खाली स्मरण करने से। और स्मरण कैसे किया? प्रहलाद महाराज ने कैसे किया स्मरण? उन्होंने नारद मुनि से माता के गर्भ में सब कुछ भगवान के बारे में सुना था, श्रवण किया, और वो श्रवण उन्होंने गुरुकुल के बच्चे को बताया। गुरुकुल के बच्चे को बता के महिमा गायन किया, तो इससे उनका स्मरण कायम रहा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। छठा श्लोक जो है वो हमारे परम लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं। उसका अनुवाद पढ़ते हैं। समय पूरा होने जा रहा है इसलिए हम इतना जल्दी भी नहीं करेंगे, लेकिन अनुवाद पढ़ते हैं। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से। देखिए, सबसे पहले बताया पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से। योग शक्ति का मतलब है कर्म योग या ध्यान योग। जो योग का मतलब है भगवान से कनेक्शन करना। योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का अच्छी तरह पालन करने से। स्वधर्म का अच्छी तरह पालन करने का मतलब है कि परिवारजनों का में आसक्ति न रखकर एक आत्मा का कल्याण के लिए तुम सेवक बनकर कार्य कर रहे हो, उनको भी भक्त बनाने की तुम्हारी इच्छा है, बस ये स्वभाव से उनके साथ रिश्ता रहे। यानी कि फिर से पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का अच्छी तरह पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में श्री भगवान का स्मरण करना। वह है तो जो सततम कीर्तयन्तो करेगा तो भगवान अंते नारायण स्मृति है। तो अगर हम भूल भी गए तो भगवान स्वयं आकर हमें याद दिलाएंगे। बिल्व मंगल ठाकुर तो अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु मुझे कफ पित्त वायु हो जाएगा मृत्यु के समय, शरीर पूरा हमारा अनबैलेंस रहेगा, चित्त भ्रम हो जाएगा, मैं अनकॉन्शियस रहूंगा, मेरे अंदर कफ पित्त वायु मुझे ठीक तरह तुम्हारा ध्यान नहीं करने देगा। क्यों ना जब मैं तुम्हारा नाम लूं उसी समय तुम मुझे ले चलते हो अपने धाम में। तो भगवान का जो भक्त है अपनी मनुष्य जीवन की आयु की परवाह नहीं करता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोहार का जो धमनी है जिससे वो अग्नि पैदा करता है हवा डालकर, वो भी सांस ले रहा है ऐसा दिखता है, लेकिन और पेड़ भी सैकड़ों साल तक सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी। लेकिन इसका क्या फायदा जब तक हम महिमा गायन, भगवान का श्रवण और कीर्तन नहीं किया, जब तक हमने भगवान के बारे में सुना नहीं है और दूसरों को बताया नहीं है, तब तक हमारा आयु का क्या फायदा, आयु बढ़ाने का क्या फायदा। मरना तो निश्चिंत है, लेकिन मरना तो कैसे मरना चाहिए? अंते नारायण स्मृति, भगवान की, श्री कृष्ण की स्मृति, राधा कृष्ण की लीला की स्मृति। और गुरु महाराज ने हमें इसके लिए एक क्या बोलते हैं कि बहुत रामबाण इलाज दिया है। गुरु महाराज ने हमें ऑथेंटिक बना दिया है हरे कृष्ण महामंत्र का अभ्यास करने के लिए। और जब हम अभ्यास करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जब हम अभ्यास करते हैं तब हमें स्वयं सुनना है। दिन में 16 माला करते हैं, स्वयं सुनना है। जब स्वयं सुनेंगे, बोलेंगे और सुनेंगे, श्रवण हो जाएगा हमारा और दूसरों को बताएंगे, तो बस हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। धीरे 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 क्रमशः इसके अंदर हम कितने डुप्लीकेट रहेंगे उतना समय ज्यादा रहेगा, जितना फोकस रहेंगे उतना हमारा समय कम रहेगा। तो फोकस और डुप्लीकेट में क्या फर्क है? अरे यार चलता है, कल कर लेंगे, देखते हैं, फिरते देखते हैं, ऐसा करेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनेक जन्म में समशुद्धि, हमें इसके लिए जागृत रहना है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म एक परम धन है। अगर भक्तों की संगति करे, अगर भक्तों का श्रवण कीर्तन करे, आगे अंतिम लक्ष्य के प्रति मैं जागृत रहता हूं, तो ये मेरा सुनहरा अवसर है। तो इसके लिए सतत हमें जागृत रहना हो, अंतःचक्षु से काम करना है भक्ति में। हरे कृष्ण। इसके बारे में हम चर्चा अगले श्लोक के बारे में चर्चा, छठा श्लोक के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। समय पूरा होने जा रहा है, तो किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो हम इस क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, ये मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी आचार्य पद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि, क्षति या गलती रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।